गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th कंप्यूटर साइंस। इससे पहले की क्लास में आपको हमने कंप्यूटर में संचार पढ़ा रहे थे। संचार चैप्टर चल रहा है, कम्युनिकेशन चल रहा है। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। संचार क्या होता है, संचार में क्या चीज़ें होती हैं। संचार में सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है और सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही हमारा संचार कहलाता है। सूचना क्या होती है? सूचना किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों की जानकारी हमारी सूचना कहलाती है। संचार क्या होता है? संचार में दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति बहुत दूर पास किसी भी माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपनी जानकारी दूसरे को देते हैं, दूसरे की जानकारी स्वयं लेते हैं। ये जो क्रिया चलती है यही हमारा संचार कहलाता है। संचार कंप्यूटर साइंस के तहत देखा जाए तो संचार में जो भी उपयुक्त होने वाली बातें होती हैं उसको हम कंप्यूटर की भाषा में डाटा कहते हैं। डाटा अर्थात आंकड़े। तो संचार में जो भी चीज़ें बातचीत होती है उसको हम कंप्यूटर के हिसाब से डाटा कहते हैं और इन्हीं डाटा का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की क्रिया ही हमारा ट्रांसमिशन कहलाती है। अगर आप अपने आसपास इस व्यवस्था को देखते हैं तो आपको देखते होंगे कि संचार में दो व्यक्ति यूज़ हो रहे हैं। एक तो वह व्यक्ति जो अपनी बातें सामने वाले को बता रहा है, दूसरा वह व्यक्ति जो बात कर रहा होता है उसके पास कुछ ना कुछ माध्यम होते हैं, तीसरा जो व्यक्ति आपकी बातों को ग्रहण कर रहा होता है उसके पास भी कोई माध्यम होता है और वह वो सुन रहा होता है। इस सारी प्रक्रिया में एक गतिविधियां चलते रहती हैं। तो हमको यहाँ पे जानना है कि इन सारी गतिविधियों में जो क्रियाएं चलती रहती है इन भाग को हम क्या क्या कहते हैं, इनके कंपोनेंट्स को क्या क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जो भी डाटा का ट्रांसमिट होता है इसके कंपोनेंट्स को क्या क्या कहते हैं, इसके बारे में हम यहाँ जानकारी लेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। संचार में उपयुक्त होने वाले कंपोनेंट्स उनको क्या कहा जाता है? तो पहला है सेंडर, दूसरा है रिसीवर, तीसरा है कम्युनिकेशन माध्यम मीडियम और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यानी निर्देश या नियम। संचार का निर्देश या नियम। हम कभी भी किसी भी व्यक्ति से जब बातचीत करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, आधुनिक सोर्स के माध्यम से, तो हमारे पास इन चारों चीज़ों का उपयुक्त होता है। आपके पूरे मॉडल में, संचार के पूरे मॉडल में इन चार चीज़ उपयुक्त होते हैं। सेंडर, सेंडर मीन्स प्रेषक, जो व्यक्ति संदेश देता है, जो व्यक्ति डाटा भेजता है उसको हम लोग सेंडर कहते हैं। रिसीवर, प्राप्तकर्ता, जो व्यक्ति डाटा रिसीव करता है, जो व्यक्ति सूचना ग्रहण करता है उसको हम लोग रिसीवर कहते हैं। संचार मीडियम, सेंडर और रिसीवर, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में जो माध्यम यूज किए जाते हैं उसको हम लोग संचार माध्यम कहते हैं। और चौथा है संचार प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का अर्थात नियम या निर्देश। इन तीनों क्रियाओं में संचार का सही ढंग से चलना, उसके लिए कुछ नियम निर्देश बनाए हुए होते हैं, या संचार में उपयुक्त होने वाले जो भी उपकरण होते हैं उसमें जो भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यूज़ किए जाते हैं उसका आपस में समन्वय होना हमारा संचार कम्युनिकेशन, संचार प्रोटोकॉल कहलाता है। तो संचार कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन में हमारे चार कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी आधुनिक डिवाइस के माध्यम से अगर आप डाटा संचार करते हैं, अर्थात एक स्थान से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से बातचीत करते हैं, तो इनमें ये चारों कंपोनेंट्स उपयुक्त किए होते हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है संचार ब्लॉक व्यू का चित्र बनाते हुए उनको समझाइए, तो आप परीक्षा में यही लिखेंगे, संचार ब्लॉक व्यू का चित्र बनाना है आपको, तो यही बनाएंगे आप। एक सेंडर होता है जो इनपुट डाटा ग्रहण करता है, रिसीवर इसके पास डाटा पहुंचता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो माध्यम यूज़ किए जाते हैं उसको हम लोग मीडियम कहते हैं। और इन तीनों चीज़ों को सही ढंग से चलाने के लिए, यानी सेंडर रिसीवर की बातें गुप्त हों, डाटा किसी प्रकार की त्रुटि ना हो और इनके बीच में जो भी हार्डवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुए जा रहे हैं
उनके बीच में समन्वय हो, किसी प्रकार की त्रुटि नुकसान ना हो, ये सारे नियम निर्देश एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। तो ये चारों का होना किसी भी का डाटा कंपोनेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला है इसी में कि सेंडर वही व्यक्ति होता है जो सेंड करता है, जो मैसेज भेज देता है, जो बात सूचना देता है। अब इसके आगे आप लगा देंगे सेंडर डिवाइस। सेंडर डिवाइस, तो सेंडर डिवाइस का अर्थ ये हो गया कि जो भी सेंडर इकाई, जो भी आप जिस भी माध्यम से आप डाटा भेज रहे हैं वो सेंडर डिवाइस कहलाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि सेंडर डिवाइस में वो डाटा रिसीव नहीं होता है। जैसे कि माइक, अगर आप माइक के द्वारा डाटा रिसीव भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो माइक के द्वारा ही आपको डाटा रिसीव नहीं होगा, वो स्पीकर के द्वारा आपको डाटा रिसीव होगा। तो ऐसे बहुत से डिवाइस हैं जो सिर्फ और सिर्फ डाटा सेंड करते हैं। सेंडर करने वाला व्यक्ति सेंडर कहलाएगा, मैसेज भेजने वाला व्यक्ति प्रेषक कहलाएगा, और मैसेज भेजने में जो माध्यम यूज़ किए जा रहे हैं वो प्रेषक इकाई कहलाएगा, यानी सेंडर डिवाइस कहलाएगा। रिसीवर, वे सारे डिवाइस जिसके द्वारा हमको संदेश प्राप्त होते हैं वो रिसीवर डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कि स्पीकर, स्पीकर से हमको सिर्फ सुनाई देता है, ना कि हम स्पीकर के अंदर बोल सकते हैं, तो वे सारे डिवाइस हमारे सेंडर डिवाइस कहलाते हैं। तो हमारे संचार प्रोटोकॉल में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। अगला है कम्युनिकेशन मीडियम, माध्यम। बच्चों आपने देखा होगा संचार माध्यम, आज के आधुनिक युग में आपने संचार के बहुत सारे तरीके देखे हैं। जैसे कि आपके कंप्यूटर साइंस में आप कंप्यूटर के द्वारा संचार करते हैं, मोबाइल फ़ोन के द्वारा संचार करते हैं, टेलीफोन के द्वारा संचार करते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इनके द्वारा संचार करते हैं, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, जितने भी प्रकार से आप एक दूसरे व्यक्ति से संचार करते हैं, दूसरे देश में बैठे हुए व्यक्ति से आप बातचीत कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं आज के आधुनिक युग में संचार करने के। तो आपने इसमें देखा होगा दो प्रकार के संचार होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड कम्युनिकेशन और अनगाइडेड कम्युनिकेशन। गाइडेड कम्युनिकेशन क्या होते हैं? गाइडेड कम्युनिकेशन अर्थात आपके माध्यम में यूज होने वाले उपकरण जो आपको आपके डाटा को दिशा निर्देश देते हैं। जैसे कि टेलीफोन। टेलीफोन क्या होता है? टेलीफोन में तार लगा होता है और जब हम कोई भी सूचना देते हैं तो वह विद्युत माध्यम के द्वारा, विद्युत तरंगों के माध्यम से, तारों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक उसको वो सुनाई देता है। वो हमारा गाइडेड कम्युनिकेशन होता है। अब इसी प्रकार के यही कम्युनिकेशन प्रकार के हमारे पास बहुत सारे केबल्स, तार उपयोग किए जाते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के तार यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि आप विद्युत प्रवाह कराने के लिए, विद्युत दिशा निर्देश करने के लिए आप तारों का इस्तेमाल करते हैं। बटन स्टार्ट करते हैं, पंखा स्टार्ट हो जाता है, चलने लगता है, उसको भी एक ना एक संकेत दे रहा होता है। तो यहाँ भी कम्युनिकेशन हो रहा है। ये नहीं कि संचार सिर्फ बातचीत के द्वारा ही होता है। संचार मैंने आपको बताया, संचार किसी भी माध्यम से होता है, संकेत के माध्यम से होता है। जैसे आपने बटन चालू किया, पंखा स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो भी एक संचार हो रहा है। भाई अगर रेलवे स्टेशन पे आप खड़े हैं, आपकी गाड़ी छूटनी होती है, तो स्टेशन मास्टर जब तक ग्रीन बत्ती नहीं दिखाएगा ट्रेन नहीं छूटती है, तो वहाँ भी उसके लिए भी संचार हो रहा होता है। अगर रेलवे इंजन का ड्राइवर हॉर्न नहीं बजाएगा, पब्लिक उस पर ट्रेन पे नहीं चढ़ेगी, तो वो संकेत देता है ट्रेन छूटने की। पीछे बैठा गार्ड अगर सीटी बजाता है तो वो भी संकेत देता है ट्रेन छूटने की। मतलब हर व्यक्ति किसी भी माध्यम से आपको संचार दे रहा होता है। तो आप ये सोचिए कि इसमें प्रयुक्त होने वाले गाइडेड और अनगाइडेड तरीके, यानी तारों के माध्यम से संचार करना और बिना तारों के माध्यम से संचार करना, इसको आप तार और बेतार 2 प्रकार से आप संचार करना कह सकते हैं। तारों के माध्यम से जो संचार होते हैं वो तारों, इसमें आपको 3 प्रकार के तार यूज़ किए जाते हैं। और बिना तारों के माध्यम से जो संचार होते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में कोई तार नहीं लगा होता है, तो वो बिना तारों के माध्यम से संचार होता है। सैटेलाइट के द्वारा आपको लाइव टेलीकास्टिंग चीज़ें दिखाई देती है, उसमें तार नहीं लगा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इसको अनगाइडेड कम्युनिकेशन कहा जाता है, जहाँ पे बिना तारों के संचार होते हैं। गाइडेड कम्युनिकेशन जहाँ पे तारों के द्वारा संचार होते हैं।
तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ आपको इतना ही। आगे हम गाइडेड अनगाइडेड को विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। आप पुस्तक ले लीजिए, पुस्तक के सामने रखिए, उसको चैप्टर को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद अब हम जब आपको आज समझाते हैं तो आपको वो समझ में आए। अगर आज हम पढ़ा दिए उसके बाद आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा डाउट होगा, इसलिए आप उस टॉपिक को पहले पढ़ लीजिए। जैसे मैं आप बता रहा हूँ आपकी गाइडेड अनगाइडेड पढ़ाऊँगा, तो आप इसको आप पहले रीड कर लीजिएगा। कल जब आपको हम पढ़ाएंगे गाइडेड अनगाइडेड तो आपको वह जल्दी समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।